तो नेक्स्ट टर्म है हमारी कैपिटल। तो क्या है कैपिटल? सो जैसे कि आप जानते ही हैं कि बिज़नेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। बिज़नेस अपने नाम से जाना जाता है और ओनर का जो भी अपना नाम है वो अपना नाम है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एक बंदा है जिसका नाम है लेट्स से चमन, ठीक है। ये एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, इसका कपड़ों का व्यापार है, कपड़ों का बिज़नेस करता है और इसकी दुकान का नाम है लेट्स से एसएस कलेक्शन। एसएस कलेक्शन। तो वैसे तो बिज़नेस एक अलग एंटिटी है, लेकिन अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो वो खुद से तो अपने अंदर पैसे लगा नहीं सकता, तो उसके लिए तो ओनर की ही ज़रूरत पड़ती है। ओनर ही तो पैसे लगाता है बिज़नेस में। तो जब चमन ने ये कपड़ों का व्यापार करना स्टार्ट किया तो उसके लिए उसमें कुछ पैसे लगाए होंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितने भी जो भी उसने लगाए होंगे। तो ये जो पैसे उसने लगाए हैं, जो ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ये हो जाती है बिज़नेस की कैपिटल। जब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे उसमें लगाए जाते हैं, जो ओनर ऑफ द बिज़नेस कुछ पैसे लगाता है, वो उसकी कैपिटल कहलाती है। तो व्हाट इज़ कैपिटल? व्हेन अ ओनर ऑफ द बिज़नेस इंट्रोड्यूसिंग सम मनी इन द बिज़नेस, दैट इज़ कैपिटल, ठीक है। और हम उसको और क्या कह सकते हैं? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर माने ओनर ऑफ द बिज़नेस इन द बिज़नेस एंटरप्राइजेज। अब कैपिटल कई तरीके से लगाई जा सकती है, ऐसे कुछ कैश के रूप में, जैसे हमने अभी बात करी 10 लाख 15 लाख जो भी लगा है उसने कैश के रूप में, किसी गुड के रूप में, किसी सामान के रूप में, गुड्स के रूप में लगाई, या फिर एसेट। एसेट इन द सेंस कोई उसकी लैंड या बिल्डिंग होगी, मतलब कोई भी उसका सामान होगा, लैंड या बिल्डिंग या मशीन, ऐसा कुछ भी हुआ वो एसेट। अब इसके बारे में तो एसेट के बारे में हम आगे सारा क्लियर करेंगे। तो अभी मान लो आप कि उसकी कोई प्रॉपर्टी, उसका कुछ सामान जो उसने लगाया होगा वो एसेट, ठीक है। और कैपिटल इज एसेट माइनस लायबिलिटी। इस